सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बैठक को देखें। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 63 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हिच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स। मादा प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग अंडे के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, ओवरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ हम देखते हैं कि ओवरी में अंड जनन की क्रिया oogenesis की क्रिया के द्वारा ओवम का निर्माण होता है। और आप इसे भी याद रखेंगे कि मनुष्य में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वह ओवम सेल होता है फीमेल में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में निषेचन का स्थल है? तो वह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात मेल और फीमेल गैमीट का मिलन होता है, संयुग्मन होता है, और इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डायप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें पुनः डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है और इससे एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। इन रैबिट्स, ह्यूमन एंड अदर प्लासेंटल मैमल्स फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन। तो स्तनधारी में प्लासेंटा का निर्माण होता है, आपरा का निर्माण होता है, और प्लासेंटल एनिमल्स में निषेचन की क्रिया इंटरनल होती है और फेलोपियन ट्यूब में होती है या ओविडक्ट में होती है, जैसा कि मैंने इसके पूर्व के क्वेश्चन में जिक्र किया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस मादा प्रजनन अंग को निषेचन स्थल कहा जाता है? तो ओविडक्ट को या फेलोपियन ट्यूब को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस। कौन सी संरचना अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है? तो वह संरचना है फ्रेंड्स फेलोपियन ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर ए इज अगेन करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में दो बातें आप याद रखेंगे। इट इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स द ओवरी to the uterus and it is the site of fertilization. So option number A is again correct answer for question number 5. क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द बर्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड ऑन। बर्थोलिन ग्लैंड जो मादा प्रजनन प्रणाली में होती है वह लोकेटेड होती है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, अदर साइड ऑफ द वजाना, योनि के दोनों तरफ स्थित होती है बर्थोलिन ग्लैंड। और इसे आप वन लाइनर बनाकर इस प्रकार याद रख सकते हैं, the Bartholin glands of the female reproductive system are located on other side of the vagina. आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स एंड ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स ऑकर्स इन। युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण होता है तो किस फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन में होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज में। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। किस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो वह क्रिया होती है फ्रेंड्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया, द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन।
शो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which process describe the initial rapid cell division of the zygote without an increase in size? कहता है कि जायगोट के साइज में वृद्धि न हो फिर भी उसमें काफ़ी तेजी के साथ किस प्रकार का क्रिया होता है, किस प्रकार की कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, तो वह होती है फ्रेंड्स क्लीवेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स इन द एम्ब्रियो? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भ्रूण में जनन परतों के निर्माण में शामिल है फ्रेंड्स? तो वह है ऑल, यहाँ पर गेस्टुलेशन की बात हो रही है फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में क्लीवेज फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला टेक्स प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला एज नोन एज गेस्टुलेशन। और गेस्टुला में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है जिससे हमारे शरीर के सभी अंग और सिस्टम डेवलप होते हैं फ्रेंड। तो गेस्टुलेशन इज द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन फीमेल्स दैट बिगिंस बिफोर द बर्थ एंड इज कंप्लीटेड ओनली इन द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन इज नोन एज। मादाओं में अंडे के निर्माण की प्रक्रिया जो जन्म से पहले शुरू होती है और निषेचन होने पर पूरी होती है कहलाती है, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? oogenesis की क्रिया कहलाती है। लेकिन मेल के केस में हम देखते हैं कि प्यूबर्टी एज के बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म के जनरेशन की क्रिया होती है। यह डिफरेंस है, ग्रेट डिफरेंस इन बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑल्सो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं फ्रेंड्स, अंडजनन में बहुगुणन चरण के अंत में कौन सी कोशिकाएं उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्राइमरी oocyte उत्पन्न होता है अंडजनन में बहुगुणन चरण के अंत में। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इन oogenesis व्हिच सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी oocyte ऑफ द ग्रोथ फेज? अंडजनन में वृद्धि चरण के प्राथमिक अंडाणु में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? सभी, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। फैट, प्रोटीन्स, ATP एंड एंजाइम एंड DNA RNA ऑल आर प्रेजेंट इन द oocyte, primary oocyte. Show here option number D is correct answer for the question number 13, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। फाइनल म्यूटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis ऑकर्स इन। अंडजनन के दौरान पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस में होता है फ्रेंड्स? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, प्राइमरी oocyst में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis ऑकर्स इन, तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है फर्स्ट पोलर बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मच ब्लड इज लॉस्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ऑप्शन नंबर ए पुनः करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 to 75 ml ब्लड इज रिलीज्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। व्हिच स्टेज ऑफ द सेल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन? अंडोत्सर्जन के समय कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था होती है फ्रेंड? तो वह होती है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी oocyte की अवस्था होती है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग द इट्स अनइक्वल म्यूटिक डिवीजन, हाउ मेनी पोलर बॉडीज इज और आर प्रोड्यूस्ड? तो जब शुक्राणु अपने असमान और सूत्री विभाजन के दौरान द्वितीयक अंडाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो कितने ध्रुवीय पिंड उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
19 है हमारा, दिस इज द माइन्यूट सेल विच सेपरेट फ्रॉम द एनिमल एग ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इज नोन एज, यह एक छोटी कोशिका जो परिपक्वता के दौरान पशु अंडे से एनिमल सेल से अलग हो जाती है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी ओगोनिया। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। आफ्टर डिलीवरी मैमल्स ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क इन मिल्क व्हिच नेसेसरी सब्सटेंस इज प्रेजेंट फॉर द इम्यूनिटी, और दूध में प्रतिरक्षा के लिए कौन सा आवश्यक पदार्थ मौजूद होता है जो प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है फ्रेंड्स? अर्थात फीमेल्स में प्रसव के बाद स्तन ग्रंथि दूध का उत्पादन शुरू कर देती है, और इसके एंजाइम के भूमिका के बारे में मैंने बताया था। इसके इंजेक्शन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट करती है, जबकि इसके प्रोडक्शन को प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एरिनो हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी से स्रावित होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी अर्थात न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और यहाँ बात हो रही है एंटीबॉडीज की, जो दूध में उपस्थित होता है, जो विकसित हो रहे बच्चों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, वह है एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रसव के दौरान कौन सी ग्रंथियां ऑक्सीटोसिन के स्राव के लिए संकेत भेजती है फ्रेंड्स? तो वह है ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि ऑक्सीटोसिन के स्राव के लिए जिम्मेदार जो है वह है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन अगर संकेत की बात होगी, सिग्नल की बात होगी, तो वह हाइपोथैलेमस में इस हार्मोन का निर्माण होता है, इस हार्मोन का सिंथेसिस होता है, जबकि इसे स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, जहाँ से यह स्रावित होती है। लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग डिलीवरी व्हिच ग्लैंड सेंड सिग्नल भेजने की बात हो रही, तो वह सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस किसको? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। किस लिए? तो वह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को स्रावित करने के लिए। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसके पूर्व देखते हैं 1 से 21 तक के आंसर्स को, जो उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आशा करते हैं कि पुनः ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। Thanks for watching. Good afternoon.